नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 58 करने वाले। इसके पहले कि अगर आपने पार्ट 57 और 56 को नहीं देखा है तो उनको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट में हमारे यूनिक और चैप्टर वाइज क्वेश्चन होता है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज के इस पार्ट में हम लोग रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो हमारा होगा, लुप्त संख्या करेगा ज्ञात कीजिए। यानी क्या होगा, इस बार हमारे इसमें अंक न देके क्या दे देंगे, लेटर के अक्षर दे देंगे, यानी कि A to Z के अक्षर दे दिए जाएंगे और बोल देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा अक्षर है ये आपको बताना है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ब्लड रिलेशन से रहेगा। बोल देगा ए और बे बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए बेटी है आर की, ए बेटी आर की बहन है, तो बी एस का क्या संबंध है, यानी कि बी का एस से क्या संबंध। इस टाइप के क्वेश्चन आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से, क्या आप जानते हो क्या बोला, जो बोला है वही करेंगे। इसमें क्या बोला, ए और बी बहनें हैं, यानी कि जो ए और बी है ये क्या है, बहनें हैं। ठीक है, भाई बहनें तो क्या होगी, माइनस होगी, लेडीज़ के लिए मैंने आपको बता रखा है माइनस का साइन लेते हैं। ठीक है, आर और एस भाई है। अब आर और एस क्या भैया, भाई हैं आपस में, प्लस होंगे। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, प्लस होंगे, यानी कि जेंट्स हो गए। ठीक है, मेल हो गए। ठीक है, लेकिन हमको अभी पता नहीं चल रहा कि आर और एस कहाँ पे रखा जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको आगे वाली लाइन से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है ए की बेटी आर की बहन है, यानी कि जो ए की बेटी कौन होगी, तो आप जानते हो जो बेटी होगी मतलब एक पीढ़ी नीचे जा रहा है। ठीक है, माँ ऊपर होगी, बेटी कहाँ होगी, उसकी नीचे आएगी। तो बेटी कौन है, बेटी का नाम तो आपको कहीं दिया नहीं रखा, तो क्या करो यहाँ पे बेटी के लो। ठीक है, तो ये क्या होगी, ए की बेटी होगी। किसकी बहन है, आर की बहन है, यानी कि बेटी और जो बेटी है और जिसकी बहन किसकी है, आर की, यानी कि दोनों क्या होंगे, एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे। तो आर हमारा इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अब में एस कहाँ रखा जाएगा, तो आप कहते हो भैया आर और एस भाई थे, तो आर और एस क्या थे, भाई थे आपस में, तो एस भी इसी पे आ जाए, क्योंकि दोनों भाई एक ही श्रेणी में आ जाएंगे ना, एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, बोल रहा है बी का एस से क्या संबंध है, यानी कि जो ये बी दे रखा है हमको, ये वाला बी, ये एस से क्या संबंध है, तो बी एस की क्या होगी, ये दोनों आपस में बहनें हैं, और मतलब ये दोनों आपस में बहनें हैं और एक बहन की ये मतलब बेटी है, बेटी का भाई, ये भाई। ठीक है, तो बी क्या लगेगी, बी इसकी मौसी लगेगी। क्या लगेगी, मौसी लगेगी। तो आप देखो किस ऑप्शन में आपको मौसी दे रखा है, मौसी लगेगी, या तो आप कह दो आंटी लगेगी, क्योंकि अगर हमको मौसी अगर ना दे रखा हो तो आप आंटी भी ठीक करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हमारा ऐसे ही रिलेशन यहाँ पे बनना, बी का एस से पूछा तो आप बी का एस से बता दोगे, तो मौसी लगेगी, पहला ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अगर मौसी आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, ऑप्शन में डी आंटी यहाँ पे टिक कर देंगे। क्यों, क्योंकि आंटी भी लगेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, सीएसएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, आईबीपीएस, या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, जैसे दरोगा हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग का आपको 70 से 80% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी जो बचे 20-30% क्वेश्चन, जो 20-30% जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे थोड़े से न्यू पैटर्न के होते हैं। बाकी सब हमारे जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं सब क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही शामिल किए हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है लुप्त संख्या, लुप्त अक्षर संख्या का ज्ञात कीजिए। यानी कि कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन से हमारे अक्षर आएंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे यहाँ देखो ए ई है, यहाँ पे ई आई है, यहाँ पे आई एम है, तो किस प्रकार से भरे गए, कोई इनका लॉजिक हो, कोई इसमें ट्रिक लग रही है, कुछ मतलब कुछ सीक्वेंस इसमें पैटर्न चल रहा होगा, तो किस प्रकार से पैटर्न चला। तो आप अगर बॉक्स को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ का देखो जो दूसरा अक्षर है यहाँ पे पहले अक्षर पे आ गया। ठीक है, और यहाँ का जो दूसरा अक्षर आई है यहाँ का कहाँ आ गया, पहले अक्षर पे आ गया। सेम इसी प्रकार से आप दूसरी लाइन को देखोगे, यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर यहाँ पे क्या के, तो यहाँ का पहले पे आ गया। ठीक है, यहाँ का दूसरा अक्षर क्या है, ओ, तो यहाँ क्या आ गया, पहले पे आ गया। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, पहला अक्षर बड़ी आसानी से निकालोगे, आपको यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। क्या कहोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला अक्षर हमारा क्या है, देखो एक मिनट, देखो हर एक लाइन में दूसरे अक्षर पहले कहाँ पे आए, पहले पे आए। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा अक्षर क्यू है, तो ये क्यू कहाँ आ गया, पहले पे आ गया। ठीक है, और सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या यू है, तो क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या हो जाएगा भैया, यू हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन, कोई ज़्यादा हलवा मतलब ज़्यादा कठिन सवाल तो नहीं है। तुमने पहला अक्षर निकाल लिया यू, तो यहाँ तक तो आपका सवाल हो गया। आपको ऑप्शन नंबर ए में, सी में और डी में हर एक ऑप्शन में क्या करें, बी में ऑप्शन में सबसे आगे यू दे रखा है, आपने यू यहाँ पे निकाल भी लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप क्या करोगे भाई, दूसरा अक्षर कैसे निकालो, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि देखो ए से ई कैसे बनना, ई से आई कैसे बनना, आई से एम कैसे बनना। तो आप जानते हो ए से ई कैसे बनेगा, तो आप प्लेस वैल्यूज भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर दोगे। एक बात क्या आता है, बी सी डी ई, यानी कि +4 करके हमारा क्या बनना है, ई बनना है ए से, और ई से यहाँ पे देखो क्या बनना है, आई बनना है। ठीक है, ई के बाद आई दे रखा है ना, तो आप कह दो भैया ई से आई कैसे बनना है, तो भाई कुछ नहीं करना, ई के बाद पढ़ लो। तो ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है FGHI, यानी कि हमें ई से अगर आई बनाना तो क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा ई में। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे आई है, तो आई में भी क्या कर दूंगा हम, कैसे बनना है, तो आप कह दो +4 करके एम बनना है, क्योंकि आई के बाद क्या आता है JKLM, +4 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे जी से के बनना है, यहाँ पे के से ओ बनना और ओ से यहाँ पे एस बनना, आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम से देखो यहाँ पे क्यू कैसे बनना है, तो आप जानते हो एम की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप डायरेक्ट पढ़ लो। तो एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है NOPQ, तो देखो यहाँ पे
क्यू1 भी ना MCQ कैसे बना, +4 करके बना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है क्यू से यू, तो क्यू से यू कैसे बने, तो आप जानते हो क्यू के बाद देखो यू कितने बार आ जाता है, तो आप कह दो क्यू के बाद क्या आता है RSTU, यानी कि क्यू से यू कैसे बनना है, +4 करके बनना। सेम इसी प्रकार से आपने यहाँ का पहला अक्षर तो निकाल लिया, अब इसमें क्या करो +4 कर दो और यहाँ पे क्या करो क्वेश्चन मार्क जो यहाँ पे दूसरा अक्षर है वो निकाल लोगे। तो यू में जैसे आप +4 करोगे तो क्या आएगा, यू के बाद आता है VWXY, यानी कि यू में प्लेस वैल्यू में 4 करने पर क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन मार्क के दोनों अक्षर क्या हो जाएंगे, UY हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में पूर्ण रूप से दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। आप जे का के का भी देख लेंगे और के ओ का भी देख लेंगे। भाई देखो जे से की जी से यहाँ पे देखो जी यहाँ पे के है, तो जी से के कैसे बना, तो आप कहते हो जी के बाद क्या आता है HIJK, यानी कि +4 करके, मानिए कि क्या हो रहा है प्रत्येक दूसरा जो अक्षर बनना है वो +4 करके पहले अक्षर से बनना है। बस आपको इतना समझाने के लिए हमने थोड़ा यहाँ पे करा दिया था। लगा ये क्वेश्चन को पेपर में करना होता तो मात्र 2-3 सेकंड के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करते। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है लुप्त संख्या का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करना क्या, जब भी आपको देखो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें 3 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे चित्र दे दिए गए, तो पूछ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा अक्षर आएगा, तो हर एक चित्र में एक ही रूल फॉलो करके बनेगा, ये वो संख्याएं बनेंगी। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी कि ये वाली संख्या बनानी होगी और ये वाली संख्या बनी होगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा हो उसी डायरेक्शन में क्या करोगे, संख्या बनाने की कोशिश करोगे, यानी कि 981 से 18 बनाओगे और 1284 से क्या बनाओगे, 14 बनाओगे। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे बनाते हो, तो आप जानते हो हमें देखो 1284 क्या बनाना, 14 बनाना है, क्योंकि भाई देखो 1188 से ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू बना पाओगे। सेम ये पैटर्न आपको फॉलो करना है और 1284 यहाँ पे 14 बना लो। तो आप जानते हो कैसे करोगे, तो आप क्या करो, जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए मिसिंग नंबर के लुप्त संख्या वाले, तो क्या करो गुणा भाग स्क्वायर जोड़ घटाना सारे लॉजिक माइंड में आप रखोगे, गैप वाला लॉजिक भी। ठीक है, तो आप जानते हो 12 से में क्या बनाना, 1284 बनाना 14, यानी कि इसमें कुल मिलाकर हम 12 की भाग अगर 84 में कर दें, तो आप जानते हो 12 की भाग जब हम 84 में करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अगर इस 7 में हम लोग क्या करेंगे, 2 की गुणा कर दें। 2 की गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 14 दे रखा है। भाई 12 की भाग में 84 के हमारा 7 आ गया, 7 में 2 की गुणा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। आपको यहाँ पे दे भी रखा है। अब सेम इसी प्रकार से आप आगे देख लीजिएगा, आगे क्या है, आप क्या करोगे, यहाँ पे 9 की भाग 81 में दोगे, तो आप जैसे ही 9 की भाग 81 में दोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में क्या जोड़ोगे, जोड़ना नहीं है, जो पहले वाले गोले में हुआ, पहले वाले गोले में क्या हुआ, 12 की भाग 84 में दी, 7 आया, उसमें 2 की गुणा कर दी तो 14 बन गया। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 9 की भाग आपने 81 में दे दी, 9 आया, इसमें भी 2 की गुणा कर दो तो 9 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपको देखो यहाँ पे 18 दे भी रखा है। बस इसी पैटर्न के आधार पर आप क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बना लोगे। तो अब 11 की भाग किसमें दोगे, 88 में दोगे, तो 11 की भाग जैसे आप 88 में दोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक समझ में आ रहा है। अब किसमें गुणा करोगे, तो भाई इसमें 8 में किसी गुणा करोगे, 2 की, क्योंकि हर एक में मतलब गोले में 2 की गुणा हुई है तो हमारी संख्या वो वाली बनती चली गई। तो अब जैसे ही 8 में 2 की गुणा करो तो 8 दूनी हमारे क्या होता है, 16 होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 16 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग और मिसिंग नंबर के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों किस प्रकार के, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन बोलते हो। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे छोटा से छोटा एग्जाम हमारा एसएससी जीडी या एमटीएस का एग्जाम ही क्यों ना हो। ये हमारा एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग किस प्रकार से करोगे, अब इस क्वेश्चन को आपको कर तो लोगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको पैटर्न को और इसका लॉजिक को समझना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमारा अलग अलग लॉजिक और अलग पैटर्न के हिसाब से बनता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, पेपर में सवाल इसी पैटर्न के आधार पर होगा। लॉजिक ये होगा, पहले लॉजिक समझो क्या है इसमें। तो कुछ 4 से यहाँ पे जिस प्रकार से 19 बनना होगा, सेम इसी प्रकार से 7 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। तो आपने क्या सोचने की क्षमता के आधार पर सोचो कि 4 से 19 कैसे बनाओगे। तो आप जानते हो जो 4 से 19 बनानी कैसे बनाओगे, तो आप जानते हो जो 19 है हमारा क्या है, 4 के स्क्वायर के आसपास है, तो 4 की स्क्वायर आप क्या कर लो, तो क्या होती है, 16 होती है। 16 में अगर हम लोग 19 बनाने के लिए 16 में 3 जोड़ दो तो हमारा क्या बन जाता है, 19 बन जाता है। आपको 19 यहाँ पे दे भी रखा, किस प्रकार से बनाया आपने, 4 की स्क्वायर करी, उसमें 3 जोड़ दिया, हमारा 19 बन गया। सेम इसी प्रकार से 7 की क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो 7 की स्क्वायर हमारी क्या होती है, 49 होती है। 49 में क्या करोगे, जिस प्रकार से आपने 16 में 3 जोड़ा 19 बनाया, सेम इसी प्रकार से आप जो हमारे वर्ग करने पे आया 49 में क्या जोड़ोगे, 3 जोड़ोगे, 49 3 हमारे क्या होता है, 52 होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी भैया क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। और आपको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि बस ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसीलिए ये सवाल हमारा कहाँ पूछा गया था, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। बस करना क्या था, इसकी स्क्वायर करनी थी और 3 जोड़ की संख्या बना देनी थी। बस यही लॉजिक आपकी इस क्वेश्चन को, आपका पैटर्न को और लॉजिक को समझना, क्योंकि अब आगे एग्जाम में आपके इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब है क्वेश्चन को लॉजिक और क्वेश्चन के तरीके को समझना, किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हल हो रहा है। अब इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं, कह रहे हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, सही विकल्प का मतलब दोस्तों ये जो हमारे पैटर्न दे रखा है, ये सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, जो यहाँ पे 5 9 16 क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ, अब हम आपको बताते रहे। यहाँ पे करना क्या, देखो यहाँ पे जो हमें एक ये सेट दे रखा है, इसी सेट के अनुसार एक विकल्प हमारा क्या होगा, बनना होगा। सिर्फ एक विकल्प बनना होगा, क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, सिर्फ एक विकल्प बनेगा, विकल्प
बनेगा। किस लॉजिक के आधार पर? इस लॉजिक के आधार पर, जो लॉजिक से ये संख्याएं बनने होंगी, यानी कि जो इन संख्याओं के बीच लॉजिक होगा वही सेम लॉजिक हमारे किसी एक ऑप्शन के बीच होगा, बस वो ऑप्शन क्या होगा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप कुछ नहीं करोगे, सवाल को डायरेक्टली हल कर लो। तो आप क्या करोगे, देखो पहले आप सुनो 5 9 16, यानी कि 5 और 9 और 16 में क्या रिलेशन है, या तो 5 9 से 16 बनाओ। तो आप देखो सबसे पहले आप जो सोच रहे हो वो हम बताते हैं। आपने क्या किया, 9 और 5 को जोड़ दिया, 9 5 जोड़ कितना, वो 14, वो 14 में अगर हम लोग 2 जोड़ दें, 14 तो हमारे क्या बनेगा, 16 होगा। ये सबने सोचा, आपने 16 बना लिया, लेकिन ये सेम लॉजिक हमारे किसी एक ऑप्शन में लगना भी चाहिए। तो आप देखो क्या 9 5 को जोड़ा, यानी कि 6 9 क्या जोड़ोगे, 15 जोड़ोगे, तो ये हमारा पहले ही 12 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 8 4 12, 12 में क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, तो 12 तो क्या हो जाएगा 14, लेकिन हमको यहाँ पे दे रखा है 16, यानी कि ये वाला भी गलत। 7 और 11 जोड़ोगे तो 18, 2 जोड़ोगे तुम्हारा आ जाएगा 20, ये लॉजिक भी गलत। सेम इसी प्रकार से 7 11 18 यहाँ पे दे रखा है 12, यानी कि सारे लॉजिक हमारे गलत हो जाएंगे। लॉजिक क्या, हमने जो पैटर्न इसमें लगाया है, सवाल में रूल फॉलो किया है, वो रूल ही हमारा गलत है यहाँ पे। तो क्या करो, किसी दूसरे तरीके से सोचने की आप कोशिश करोगे। दूसरा तरीका क्या होता है इन पैटर्न सवाल को, पहला तरीका हमने को बता दिया है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, कभी कभी क्या होता है 2 4 5 6 लॉजिक इस सवाल में लग जाते हैं, ठीक है। अब आपने किया, आपको किसी ऑप्शन में एक लॉजिक नहीं मिला, ठीक, आप क्या करो, आप अब इसमें आप क्या करो, 9 और 5 16 क्या करो, देखो 9 या 5, यहाँ पे 9 और 16, इसके बीच का गैप देख लो। गैप से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी कभी बन जाते हैं। आपने देखा 9 और 5 के बीच गैप कितने का है, 4 का है। 9 और 16 के बीच गैप कितने का यहाँ पे हो रहा है, 7 का हो रहा है। अब सेम इसी प्रकार से आपको सारे ऑप्शन चेक कर लेने हैं, यानी कि 6 और 9 के बीच कितने गैप आना चाहिए, 4 का आना चाहिए। तो यहाँ पे कितने का, 3 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे, 4 और 8 कितने गैप मिल रहा है, 4 का मिल रहा है आपको, देखो इसमें भी 4 का गैप आया था, ठीक है। लेकिन 8 और 16 के बीच कितने गैप होना चाहिए, 7 का होना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ का गैप कितने मिल रहा है, 8 का मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी चेक कर लेना है। सी कैसे होगा, अब देखो 7 क्या 11 फिर 18, यानी कि 7 और 11 और 18 आपने ऐसे लिख लिया। आपको पता है कि 7 से 11 कैसे बनेगा, +4 करके बनना है, यानी कि 4 का गैप आ रहा है आपका, 4 का गैप यहाँ पे भी आ रहा था, इस पैटर्न में भी 4 का गैप आ रहा था, ठीक है, पहले दूसरी संख्या के बीच में। सेम इसी प्रकार से 11 और 18 के बीच कितने गैप आ रहा है, 7 का आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको 9 16 के बीच गैप कितने का आ रहा था, 7 का आ रहा था, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है, सेम लॉजिक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस सेट को क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, हर एक क्वेश्चन को काफी नोट करिएगा। जो वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और हर एक क्वेश्चन को नोट करके आंसर जरूर कमेंट कर दीजिएगा।